देवर्षि नारद को ब्रह्मा जी ने कथा सुनाया। कामपिल्य नाम की नगरी में यज्ञदत्त शर्मा नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। उनके बेटे का नाम था गुणनिधि। गुणनिधि धीरे धीरे बड़ा हुआ। बड़ा होने पर बाप तो सदाचारी कर्मकांडी, लेकिन बेटा दुराचारी हो गया। ब्राह्मण के घर में पैदा हो करके दुष्टों का काम करने लगा, अनीति का काम करने लगा, चोरी करने लगा। घर में चोरी किया, माँ की पिता की चोरी करी, पड़ोसियों की चोरी करने लगा। गांव में चोरी किया। गांव के लोगों ने पंचायत बुलाकर पंडित जी को डांट लगवाया। पंडित जी बड़े शर्मसार हुए। शर्मसार होने के बाद में पंडित जी ने गांव वालों से क्षमा मांगा, लेकिन चोरी करना नहीं छोड़ा। तो एक दिन उसकी शिकायत राजा से कर दी। राजा ने गांव निकाल दिया, गांव से बाहर कर दिया। आज से गुणनिधि गांव के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। गुणनिधि गांव के बाहर रहने लगा। संयोग से देवियों सज्जनों शिवरात्रि महापर्व आया। उस शिवरात्रि महापर्व पर गांव के लोग, गांव के बाहर एक शिवालय था, उसमें शिव जी महाराज का पूजन करने के लिए गए। रात में 4 पहर की पूजा करी। 4 पहर की पूजा करके वो चलने लगे वापस, तो मंदिर में एक जोत जला दिया और इस भाव से आ गए कि वापस आकर के नहा धो करके फिर भगवान का दर्शन करेंगे। ऐसा करके सारे गांव के लोग वापस आए। गुणनिधि 2 दिन से भूखा था, कुछ खाया पिया नहीं था। गुणनिधि को भूख लगी थी। भगवान शिवजी महाराज के शिवालय में प्रवेश किया तो बड़ी धीरे धीरे ज्योत जल रही थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। गुणनिधि सामान ढूंढने लगा, कुछ मिला नहीं। तो उस समय पंजीरी बनती थी। क्या बनती थी? पंजीरी, आटे की पंजीरी। तो वो समझा यदि मैं अंधेरे में ढूंढता रहूंगा पंजीरी होगी तो नीचे गिर जाएगी, खराब हो जाएगी। उसने जो अंग वस्त्र पहन रखा था, जो अपने शरीर के ऊपर वस्त्र ओढ़ रखा था, उस वस्त्र को उतारा और उतार करके उसमें आग लगाया। आग लगा करके एक लकड़ी में लपेट करके वहीं टिका दिया और भगवान शिव जी महाराज के पास में जितना पैसा चढ़ा था, जितना प्रसाद चढ़ा था, सब इकट्ठा करने लगा। और जैसे इकट्ठा किया, लकड़ी वाली आग लेकर के बाहर निकला कि अब जो है इसको बुझा दूं। सारा माल मत्ता समेट करके बाहर जाने लगा। गांव के लोगों ने देखा कि मंदिर में बड़ी आग लगी है, बड़ी तेज लौ निकल रही है, कहीं आग लग गई। और एक दूसरे को चिल्लाते हुए दौड़ दौड़ करके पहुँचे, चलो 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 मंदिर में आग लग गई, मंदिर में आग लग गई। सारा गांव दौड़ करके जब पहुँचा, वहाँ देखता है कि गुणनिधि मंदिर का जितना भी माल मत्ता है सब चुरा करके भाग रहा है। गुणनिधि को पकड़ा, ले गए राजा के पास। महाराज इसने चोरी किया है, भगवान के घर में चोरी किया, शिवरात्रि का प्रसाद चुरा लिया, द्रव्य दक्षिणा चुरा लिया, आप इसे दंडित करें। राजा को बड़ा क्रोध आया और राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, इसको मृत्यु दंड दो। जो गुणनिधि को मृत्यु दंड मिला। मरने के बाद गुणनिधि जब यमराज के लोक में पहुंचा, तो यमराज के लोक पहुंचने पर यमराज ने कहा इसे नरक भेजो, इसका मुंह देखने से पाप लगता है। चित्रगुप्त जी से कहा भेजो, पहले कहाँ भेजना है। चित्रगुप्त ने खाता बही खोला और खाता बही खोल करके बोले बड़ा पापी है, नीच है, दुष्ट है, पतित है ये। और जब लास्ट वाला पेज खोला तो उसमें लिखा था कि इसका अगला जन्म राजा का होगा। मरने के बाद ये राज परिवार में पैदा होगा, राजा होगा। यमराज जी चकित रह गए। अरे चोर, जिसको दुर्गति मिलनी चाहिए, पापी को, ये राजा बनेगा? इसने ऐसा कौन सा पुण्य किया चित्रगुप्त जी? इसने चोरी करने के लिए शिवालय में अपना अंग वस्त्र जला दिया।
कपड़ा जला करके उजाला कर दिया। उस उजाले से भगवान शिवजी महाराज चौथा पहर चल रहा था, शिवालय में प्रकट हो रहे थे अदृश्य रूप से, और ये मान लिया कि इसने अपना अंग वस्त्र जला करके हमारे शिवालय में उजाला किया है। उस प्रकाश से इसके अगले जन्म में भगवान ने प्रकाश भर दिया, इसे राजा बना दिया।